पहले हम पहला सवाल आपसे हम करते हैं कि पत्रकारिता के लाइन आपको क्यों पसंद आया? इसमें आप कैसे क्या सोच के आए? इसमें है कि आप जो है पत्रकार की लाइन में आप आए हैं, तो आपको क्या-क्या समस्याएँ उत्पन्न होती है? ये वाला काम बहुत टफ काम है, खाने के लिए नहीं देता है। कुछ ऐसे बहन भी मिलती है, लोगों को फ़ोन किया कि भैया एक बेटी का शादी है, वो हमारी बहन की शादी है, आप कुछ न कुछ मदद कीजिए। तो सब लोगों ने कुछ न कुछ मदद करना स्टार्ट किया। लाइन जो है, आप दुःख में भी ऐसे लोगों से मिलिएगा और सुख में भी लोगों से मिलते मंडरा रहा है। और अगर बहुत सारे नेता बोलेंगे ये चीज़ तुम करो ना, हम तुम्हारा साथ देंगे। जब आप पर विपत्ति आ जाएँगे, वो लोग तुमको साथ नहीं देंगे। बुद्धि के साथ आइए और किसी के बात पर नहीं रहिए। अगर कोई कुछ कर रहा है, सुनिए सबका, कीजिए अपने मन का। चैनल वाले को देखिएगा, तो कहता है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया कहता है गोदी मीडिया कहता है कि गोदी मीडिया इसलिए कहता है क्योंकि विपक्ष का बात दिखाता नहीं। वो लोग पहुँचते नहीं हैं। गोदी मीडिया तो है, आप जिसका दिखाना है तो उसको दिखा नहीं रहे हैं आप। आप सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के लोग किस दशा में अपने समय को बिता रहे हैं। बड़े-बड़े चैनल वाले गोदी मीडिया है, हम भी अक्सर नेताजी चुनाव में वादे करके वो चुनाव जीत जाते हैं। मुसहर समाज के एक मंत्री है कि नहीं? जीतन राम मांझी है। लेकिन आप मुसहर टोली जाकर देखिएगा, वो उनको जानते नहीं, उनके नाम पे वोट दे देता है, पर उस समाज के हालात को देखिए, आज भी वैसा ही है। बहुत सारे ऐसे भी हमारे समाज में दलित महिलाएँ की हत्या हो जाती है, थाना में केस नहीं लेता है पुलिस। जिस क्षेत्र में जिसका संख्या ज़्यादा है, उसका दबदबा रहता है। यादव के गाँव में चले जाइए, अगर वहाँ 5 मुस्लिम है, तो कुछ नहीं। उस महिलाओं को भी दिया गया, 10,000 रुपये में वो भी भाजपा को वोट दिया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप वोट किसको दिए हैं? तो सबके ऊपर पे बीजेपी का झंडा टांगल था। बोला कि हम भाजपा को वोट दिए हैं। तो बोला कि हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में भी नहीं जाने देता है। मंदिर में नहीं दिया? नहीं जाने देता है मंदिर में, पूजा नहीं करने दिया जाता, तो मार खाता है। कभी देखे हैं नेताजी के बच्चे को, चाहे किसी विधायक के बच्चे को हाथ में झंडा लेकर आंदोलन करते हुए? नहीं देखे होंगे भैया। तो सब इस लोग वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं भागलपुर जिला के उभरते हुए पत्रकार। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और ये अपना जो भी है इनके साथ जैसे पत्रकारिता में क्या-क्या बाधाएँ आई है अभी तक इस मुकाम तक अगर जो पहुँचे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है, सारा चीज़ इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है सर। बहुत-बहुत विकास जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग कटिहार से यहाँ आए हैं हमारे रूम पर इंटरव्यू करने, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना छोटा-सा हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, देखिए मेरा नाम नीरज कुमार हुआ और हमारे भागलपुर जिला के बिहपुर विधानसभा के खरीक प्रखंड के बगरी गाँव मेरा गाँव हुआ और हमारे पिताजी किसान हैं, जो किसानी खेती करते हैं और हम लोग भी पिताजी के साथ देते हैं और किसान से जुड़े हुए आदमी हैं, ज़मीन से हम लोग जुड़े हुए आदमी हैं। और सबसे पहले हम पहला सवाल आपसे हम करते हैं कि पत्रकारिता के लाइन आपको क्यों पसंद आया? इसमें आप कैसे क्या सोच के आए? देखिए पहले पत्रकारिता जो है हमको अभी डिग्री नहीं, कुछ कोई डिग्री कोई कोर्स हम नहीं किए। बस हम मेरा जो है पढ़ाई-लिखाई अभी चालू है, अभी मैं 12th के पार्ट 2 में हूँ। और जब बचपन में हम लोग छोटा-छोटा रील्स बनाते थे, वीडियो बनाते थे और वीडियो बनाते-बनाते हम लोग कभी स्कूल का वीडियो बनाए, कभी गाँव में नली-गली टूटा है उसका वीडियो बनाए। तो फिर पहले हम छोटा-छोटा वीडियो बनाते थे और जंगल में जाकर वीडियो बनाते थे, काहे कि पब्लिक में जाकर बोलना शर्म लगता था, लाज लगता था कि अच्छा नहीं लगता था। तो फिर जब कुछ लोगों ने फेसबुक पे जब मैंने डाला तो कुछ लोग ढूँढने लगे, रिसर्च करने लगे, पढ़ने लगे। तो सबसे पहला वीडियो था मेरा, एक स्कूल में था। एक बच्चा बैठा था, उनसे हम पूछा कि भैया स्कूल का क्या व्यवस्था है? उसने कहा कि स्कूल में चापाकल नहीं, नल नहीं है। वही वीडियो सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था। उसके बाद दूसरा वीडियो हम लोग बनाए कि हमारे पंचायत के ही चोरहर में है, एक महिला एक जो लड़की है उनको साँप ने काट लिया था। उसने कहा कि भाई साहब आप आइए, अगर आप एक छोटा-सा वीडियो बना दीजिएगा ना, तो हमारा जो है सरकार तक बात पहुँच जाएँगे, मुखिया तक बात पहुँच जाएँगे। सबसे पहले उसी महिला की हम वीडियो बनाए और उनको हम उसी दिन 5,000 रुपया गाँव के लोगों से इकट्ठा करके दिलवाए भी थे। उस दिन से जो है मेरा धीरे-धीरे ये ग्रुप बढ़ता जा रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कब की घटना है? ये घटना 2022 में हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, बिहार एक नई सोच न्यूज़ जो है, मैंने 2022 में स्टार्ट किया। और
जब स्टार्ट किया तो लोगों ने काफ़ी हमें विरोध भी किया कि देखिए फलना का बेटा वीडियो बनाता है, फलना का बेटा जो है ये चीज़ काम करता है। हम घर पे बोलता तो बोलबे करता था, हमारे रिश्तेदार को भी बोलता था कि देखिए ना आपका फलना का बेटा है, वो इसके खिलाफ वीडियो बनाता है, इसके खिलाफ वीडियो बनाता है। लेकिन फिर वो इस चीज़ पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और मैंने सोच लिया कि गाँव में कोई भी घटना होगा, हम गाँव का खबर नहीं चलाएँगे। पंचायत से हम लोग दूर हो गए, पंचायत का खबर हम कभी लोग चलाते भी नहीं हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव लोगों का समर्थन रहता है तो फिर हम वहाँ जाते हैं और उनको चलाने की कोशिश करते हैं। ये जो घटना पहला वीडियो था मेरा, ये जब स्टार्ट किया था तो मात्र 3, 4, 5 महीने के अंदर का ही ये वीडियो है। उसके बाद फिर मैं धीरे-धीरे इस लाइन को चुना हूँ और धीरे-धीरे अभी तो अच्छा ग्रोथ कर रहा है, लोग अभी ढूँढने भी लगा है। गाँव के लोगों की बोलती मैंने बंद कर दिया है, जो लोग विरोध करता था, वही लोग आज समर्थन भी करता है, वो लोग घर पे इसमें है कि आप जो है पत्रकार की लाइन में आप आए हैं, तो आपको क्या-क्या समस्याएँ उत्पन्न होती है? भैया ये वाला काम बहुत टफ काम है। कभी-कभी आपको ऐसे-ऐसे आदमी से मिलाप होंगे, हुँ, ऐसे-ऐसे आदमी से अगर आप मिलिएगा कि दलित समाज के घर जाइए, हुँ, गरीबों के पास जाइए, जब आपका सर पकड़ कर माथा पकड़ कर वो रोने लगती है माता, बेटा हमको बेटा खाने के लिए नहीं देता है। कुछ ऐसे बहन भी मिलती है। कल की घटना मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि हमारे गाँव के एक दलित समाज के जो दास समाज जिसको हम चमार बोलते हैं, समाज के लोग बोलते हैं, रविदास जी बोलते हैं। उनकी माँ जी हमारे गाँव में घूम-घूम कर पैसा माँग रहा था। हमारी बेटी की शादी है, आप पैसा दीजिए। हमारे दोस्त राकेश भाई है, उसने फ़ोन किया कि नीरज भाई, देखो ना इस तरह की घटना है, एक बेटी की शादी है, उनको पैसा नहीं है। वो गाँव-गाँव घूम रही है पैसा के लिए नहीं, मुखिया जी के पास जा रहा है, सरपंच के पास जा रहा है, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पास जा रहा है, जो गाँव में लोग होते हैं। लेकिन हमको लगता है वो पूरे गाँव में घूमा होगा विकास भाई, तो मात्र उनको जो है 12 से 1300 रुपया चंदा हुआ, मात्र 1300 रुपये चंदा हुआ। जब हमको फ़ोन आया कि भैया इस बेटी का शादी कराना है, चलिए वो बेटे नहीं हमारी बहन भी है, मैं उनका शादी कराऊँगा। कल मैंने बहुत सारे जो जॉब में लड़का रहता था, उन सारे लोगों को फ़ोन किया कि भैया एक बेटी का शादी है, वो हमारी बहन की शादी है, आप कुछ न कुछ मदद कीजिए। तो सब लोगों ने कुछ न कुछ मदद करना स्टार्ट किया। गौतम कुमार प्रीतम है, बिहपुर के है, विकास है, पिंटू है, राकेश है, बहुत सारे लोगों ने मदद करना स्टार्ट किया। तो 10 बजे तक में पहले मैंने उनको 10,000 रुपया देने का काम किया। बस एक सोशल मीडिया पे मैंने अपने फेसबुक बिहार एक नई सोच पे पोस्ट डाला, उसके बाद 10,000 रुपया इकट्ठा करके दिया। तो बहुत सारे ऐसे समाज में भैया आपको मिलेंगे लोग जो आज भी शिक्षा से वंचित है। लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है तो शिक्षा क्या ग्रहण करेंगे? तो पत्रकारिता लाइन जो है, आप दुःख में भी ऐसे लोगों से मिलिएगा और सुख में भी लोगों से मिलते हैं। लेकिन ये टफ़ काम है। टफ़ काम कहाँ है? कोई भी गाँव हम लोग जाते हैं, तो समझिए कि हम किसी का न किसी का विरोध करके आते हैं। अगर पंचायत जाते हैं, तो हम किसी का विरोध करके आते हैं या किसी का समर्थन करके आते हैं। हर एक गाँव में पत्रकार का जो है, सोशल मीडिया की जो वर्कर है, हर एक गाँव में उनका एक दुश्मन रहता है। हर एक गाँव में, जहाँ भी जाइएगा तो आप एक दुश्मन बनाकर वहाँ से आप आ रहे हैं। तो बड़ा टफ काम है। लेकिन आप वो चीज़ कर रहे हैं तो आपको शब्दों पर ध्यान देना होगा कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, अगले वाले का तकलीफ ना हो जाए। अगर अगले वाले को तकलीफ होता है, तो फिर आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और अगर बहुत सारे नेता बोलेंगे ये चीज़ तुम करो ना, हम तुम्हारा साथ देंगे। जब आप पर विपत्ति आ जाएँगे, वो लोग तुमको साथ नहीं देंगे। नहीं देंगे, वो पीछे भाग जाएँगे भैया। बोलेगा कि नहीं, वो अपना सँभालिए। तो इस लाइन में अगर आप आए हैं, अगर कोई चीज़ करना भी कर रहा है, सुनिए सबका, कीजिए अपने मन का। पत्रकारिता लाइन जो है बड़ा टफ़ है और इसमें थोड़ा अपना विचार-विमर्श करके ही कीजिए। कहीं भी जाइए तो रिसर्च कीजिए। सारी जाँच व्यवस्था करके ही आप लोग इस चीज़ों को कीजिए। और जो है ये आप पत्रकारिता में जब जाते हैं तो आपने बताया समस्या क्या-क्या कहाँ पे आती है। लेकिन अब ये लोग जानना चाहते हैं कि पत्रकारिता जो है ना, जो है जैसे लोग आरोप लगाते हैं कि ये पैसों पे जो है चलती है पत्रकारिता, क्या सही बात है? देखिए, पैसा पे पत्रकारिता सरकार तो पैसा सोशल वर्कर को देता नहीं है। हुँ, तो कहीं न कहीं इनको पैसा आने का सोर्स होनी चाहिए, हुँ, लोग करते हैं। तो आज बड़े-बड़े चैनल वाले को देखिएगा, तो कहता है गोदी मीडिया। हुँ, गोदी मीडिया कहता है गोदी मीडिया कहता है कि गोदी मीडिया इसलिए कहता है क्योंकि विपक्ष का बात दिखाता नहीं। मोदी जी अगर गुफ़ा में बैठकर ध्यान कर रहा है, तो पूरे रात-दिन लाइव करके मोदी जी को दिखा रहे हैं कि देखिए मोदी जी नाश्ता कर रहे हैं, मोदी जी चाय पी रहे हैं,
मोदी जी पार्क घूम रहा है। अरे भैया, मोदी जी तो घूम ही रहा है, उसको नहीं भी दिखाइएगा तो पूरे दुनिया उनको देख रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन जहाँ बड़े-बड़े चैनल वाले को जाना चाहिए, वहाँ वो लोग पहुँचते नहीं हैं। गोदी मीडिया तो है, आप जिसका दिखाना है तो उसको दिखा नहीं रहे हैं आप। आप सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। मीडिया का काम है कि सरकार से सवाल करना, ना कि विपक्ष वाले को दिखाना। सर, आप मीडिया है तो आप सरकार से सवाल कीजिएगा, विपक्ष वाले से आप क्या सवाल कीजिएगा? विपक्ष में वाले भी है क्या जिनको सवाल कीजिएगा? सवाल जो सत्ता में है, तो सवाल उनसे होगा। तो आज हमारे जो यूट्यूब है, यूट्यूब अगर नहीं रहता तो विपक्ष की बात कोई दिखाने तक भी नहीं चाहता है, नहीं दिखाता। आज विपक्ष जिंदा है तो यूट्यूबर की वजह से जिंदा है। आप जैसे छोटे-छोटे चैनल वाले वो गली में पहुँचते हैं, जो बड़े-बड़े चैनल वाले किसी गली में नहीं पहुँचता है। एक छोटा-सा मोबाइल, एक कैमरा लेकर जो हमारे दोस्त छोटे-छोटे यूट्यूबर गली में पहुँचकर सरकार को दिखाना चाहता है कि देखिए हमारे दलित समाज के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग किस दशा में अपने समय को बिता रहे हैं। बड़े-बड़े चैनल वाले गोदी मीडिया है, हम भी एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे हम लोगों को भी कहता है, अरे तुम लोग गोदी मीडिया है। अरे भैया, गोदी मीडिया हम लोग नहीं है, गोदी मीडिया बड़े-बड़े चैनल वाले, टीवी वाले, हम तो एक छोटा-सा यूट्यूबर है। हम अपने आप को पत्रकार नहीं कहते। हम एक छोटा-छोटा यूट्यूबर है, जो एक सक्सेसफुल आदमी की लोगों को चीज़ों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए, आपके समाज के लोग किस तरह से रहते हैं। नेताजी चुनाव में वादे करके वो चुनाव जीत जाते हैं। मुसहर समाज के एक मंत्री है कि नहीं? जीतन राम मांझी है। लेकिन आप मुसहर टोली जाकर देखिएगा, वो उनको जानते नहीं, उनके नाम पे वोट दे देता है, पर उस समाज के हालात को देखिए, आज भी वैसा ही हालात है। तो गोदी मीडिया जो है, बड़े-बड़े चैनल वाले वो काम करते हैं। अगर आप भी किसी पार्टी की पैसा लेकर किसी गरीब की हत्या हुआ, अब जो हत्या किया, अगर विपक्ष वाले का पैसा लेकर उसको नहीं दिखाइएगा तो आपको क्या बोलेगा? गोदी मीडिया नहीं बोलेगा। उस चीज़ों को नहीं दिखाइएगा तो आप पे सवाल खड़ा होगा। कहा जाता है कि भारत के चौथे स्तंभ है मीडिया। तो आज चौथे स्तंभ बचा नहीं है, आज सब भाजपा के 5वें स्थान बन गया है। गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल है। आज यूट्यूबर अगर छोटे-छोटे यूट्यूबर नहीं रहता, तो आज जो है विपक्ष की बात नहीं दिखाता। पटना में बीपीएससी का विद्यार्थियों ने आंदोलन किया। क्या दिन दिखाया? नहीं दिखाया। आपके गाँव में पड़ोस में दुलार चंद यादव की हत्या हुआ, टीवी पे क्या दिन चला? एक दिन भी नहीं चला। बहुत सारे ऐसे भी हमारे समाज में दलित महिलाएं की हत्या हो जाती है, थाना में केस नहीं लेता है पुलिस वाले, नहीं लेता है। अगर आप थाना में जाइएगा तो फ़ोन करके पहले बोल दिया जाता है केस मत लिखिए। अगर छोटे-छोटे यूट्यूबर के पास वो जाते हैं, तो उनको भी डराया-धमकाया जाता है। अगर आप चलाइएगा तो कल शाम तक में आपको उठवा लेंगे। इस तरह के हमारे समाज में लोग रहते हैं और करते हैं। आपके चैनल पे हाल ही में हम देखे थे, एक वीडियो था, डोम समाज का जो है कि आपने ऐसा क्यों लगा कि डोम डोम समाज का जो है कि हम उसका वो कैसे उसका रहन-सहन क्यों दिखाना आप चाहते हैं? बड़े-बड़े यूट्यूबर या फिर बड़े-बड़े जो चैनल हैं, पत्रकार हैं, वो नहीं दिखाते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि वो दिखाएँ? देखिए, हमने पहले भी बोला आपको हाँ, कि हम लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं। हाँ, जिस क्षेत्र में जिसका संख्या ज़्यादा है, उसका दबदबा रहता है। यादव के गाँव में चले जाइए, अगर वहाँ 5 मुस्लिम है, उसको कुछ नहीं चलने देता है। डोम समाज कम संख्या में है, उनको नहीं चलने देता है। तो मैं सरकार को ये दिखाना चाहता हूँ, सरकार 5 किलो राशन दे रहे हैं। महिलाओं को 10,000 एकाउंट में दिए चुनाव जीतने के लिए। चुनाव आयोग कुछ नहीं बोला। उस महिलाओं को भी दिया गया 10,000 रुपये में, वो भी भाजपा को वोट दिया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप वोट किसको दिए हैं? तो सबके ऊपर पे बीजेपी का झंडा टांगल था। बोला कि हम भाजपा को वोट दिए। फिर मैं इनसे पूछा, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? बोला पढ़ाई करता है लेकिन विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जाता है। ये कौन नहीं दिया जाता, कौन नहीं पढ़ने दिया जाता है? क्यों नहीं पढ़ने देता है? बोला मास्टर साहब भेदभाव करते हैं, कहता है बाहर में बैठ के पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर को भी बाहर में बैठकर पढ़ाया जाता था। तो मुझसे पूछे कि और कहाँ भेदभाव होता है? तो बोला कि हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी नहीं जाने देता है। मंदिर में नहीं दिया देने जाते? नहीं जाने देता है मंदिर में, पूजा नहीं करने दिया जाता है। तो बोला के लिए किसने नहीं करने देता है? तो उच्च जाति के लोग। मैं नाम नहीं लूँगा जाति का, उच्च जाति के लोग पूजा नहीं करने देते।
तो विधायक कौन है? उच्च जाति के लोग हैं। तो विधायक से आप नहीं पूछते हैं, तो विधायक मिलते नहीं। वोट किसको देते हैं? भाजपा को वोट देते हैं। अरे भाई, भाजपा का विधायक है, भाजपा को आप वोट दे रहे हैं, और आपके राम राज में आपको मंदिर नहीं जाने दिया जाता, आपके बच्चे को आज भी नहीं पढ़ने दिया जाता है, तो आप क्या कर रहे हैं? इन सब चीजों को मैंने दिखाया कि देखिए आज भी हमारे समाज में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की, अगर किसी ने कहा है अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबसे पहले दलितों पर ही अत्याचार होगा। वो दलितों को फिर से मंदिर में नहीं जाने देंगे और मंत्र नहीं सुनने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे। हमारे साथ लालू यादव की भी किताब है, मोदी जी की भी किताब है, अम्बेडकर जी भी की किताब है, अम्बेडकर जी की भी किताब है, सावित्री बाई फुले की किताब है, ज्योतिबा फुले की किताब है, फातिमा शेख की किताब, सबका किताब हम पढ़ते हैं, ऐसे हम आपको नहीं बता रहे। लेकिन आज़ादी कितने साल बाद भी अगर दलित महादलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, विद्यालय में नहीं पढ़ने दिया जाता है, तो ये आज़ादी क्या है? राम राज में हिंदू को कहता है कि राम राज में आ जाएगा ना, तो सब लोग होता है कि मुस्लिम हमको जो है ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिम आतंकवादी है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, किसी भी लोगों को वो मार सकता है, चाहे हिंदू जब जब आतंकवादी है तो फिर मुस्लिम कैसे? वही तो बोले कि मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। आप वो धर्म पूछ के नहीं मारेगा कि आप हिंदू है कि मुस्लिम। आप बोलिएगा पहलगाम में हुआ, तो पहलगाम में मुस्लिम नहीं मारा था, कुछ मुस्लिम भी मारा था। किसी वही मुस्लिम ने किसी हिंदू को कंधा पे लेकर, देखा होगा वीडियो कि किस तरह से बचाने के लिए कहीं लेकर जा रहा था। ये भाजपा वाले सब लोग हैं। अब भाजपा का, मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन अनभक्तों का मैं विरोध जरूर कर रहा हूँ जो हिंदू मुस्लिम रात दिन करते हैं। बहुत सारे भाजपा के लोगों को देखिएगा, मंत्री का बेटी का ब्याह मुस्लिम से हुआ है, मुस्लिम ओम बिरला का बेटी का मुस्लिम से शादी हुआ है। लेकिन हमारे इस गांव के लोग जो है, देश के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम में फंसे। और मैं सभी नेता का बात करता हूँ, हमारा विद्यालय की भविष्य तभी ठीक होगा जब नेताजी का बच्चा विद्यालय में पढ़ना स्टार्ट कर दे। विद्यालय में किसी नेता का बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता है। कोई आंदोलन होता है ना, तो हमारे देश के गरीब के बच्चों को हाथ में झंडा दे देता है, जय श्री राम किनारे लगवाते हुए सड़क पर देते हैं, और वो मार खाता है। कभी देखे हैं नेताजी के बच्चे को, चाहे किसी विधायक के बच्चे को हाथ में झंडा लेकर आंदोलन करते हुए? नहीं देखे होंगे भैया। वो सब लोग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और लंदन में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन गरीब के बच्चों को हाथ में झंडा देकर सड़क पे भेज देते हैं, जाओ हिंदू मुस्लिम करो और चुनाव लड़ो। जो भागलपुर के उभरते हुए पत्रकारिता क्षेत्र में अपना नाम बना रहे हैं, और आपने इनका सुना, और कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर कीजिए। अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जोहार।